में इसरो एक ऐसा स्पेस एजेंसी है जिसकी सफलताओं की कहानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे कई बड़े एजेंसीज भी शायद हैरान हो गए होंगे। लेकिन इसरो अपनी हौसलाओं को बरकरार रखते हुए और एक खोज के लिए निकलने वाला है। इस बार इसरो का लक्ष्य होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, और जिस मिशन के तहत इस खोज को अंजाम दिया जाएगा उसका नाम है चंद्रयान-2। तो दोस्तों, आज जानेंगे चंद्रयान-2 मिशन के बारे में कुछ मजेदार बातें जो शायद आपको मालूम ना हो। तो शुरू करने से को सपोर्ट करने के लिए और भविष्य में महाकाश के कुछ नए खोजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बगल वाले बेल बटन को प्रेस करना भी ना भूलें। चंद्रयान-2 मिशन इसरो के द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान-1 मिशन के बाद चंद्रमा के ऊपर बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा मिशन होगा। अगर चंद्रयान-1 मिशन के बारे में बात करें तो 22 अक्टूबर PSLV-XL रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मेन मकसद था भारत में बना किसी भी मिशन के तहत चांद में मौजूद केमिकल पदार्थों के बारे में जानकारी जुटाने से लेकर चंद्रमा के सतह के ऊपर उतरने पर उत्पन्न किसी भी प्रकार के प्रभाव का अध्ययन करना, जिससे कि भविष्य में चंद्रमा के सतह में स्पेसक्राफ्ट लैंडर जैसे किसी भी चीजों के उतरने का एक आइडिया मिल सके। इसे हम मून इम्पैक्ट प्रूफ भी कह सकते हैं। लेकिन 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान-1 मिशन से इसरो ने अपना संपर्क खो दिया था और तब लगभग 312 दिनों तक संपर्क रखने के बाद इसरो ने इसके कुछ ही दिनों के अंदर चंद्रयान-1 मिशन के खत्म होने का ऐलान कर दिया। लेकिन तब तक चंद्रयान-1 ने अपना 95% काम पूरा कर लिया था। कई सालों के बाद फिर से नासा ने 2 जुलाई 2016 को धरती में बने रेडर सिस्टम के जरिए चंद्रयान-1 का पता लगाने का दावा भी किया था। अब इसरो 2018 के मार्च महीने में चंद्रयान-2 नाम के एक और मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस बार चंद्रयान-2 मिशन को GSLV M2 के द्वारा भेजा जाएगा। दोस्तों, वैसे तो चंद्रयान-2 मिशन में 3 हिस्से होंगे, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर होगा। इस पूरे चंद्रयान-2 का वजन होगा लगभग 3290 किलोग्राम। ये चंद्रमा के साउथ पोल के नजदीक उतरने वाला है। चांद का साउथ पोल वैज्ञानिकों के समक्ष हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा के नॉर्थ पोल के तुलना में सूरज की रोशनी कम पहुँचने के कारण सतह में बने क्रेटर्स में प्रारंभिक सौरमंडल के समय बने फॉसिल्स हो सकते हैं। और इन क्रेटर्स में से कुछ ऐसे भी क्रेटर्स हैं जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल के बारे में खासा उत्सुकता दिखाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान-2 के 3 भागों के बारे में। मिशन के पहले चरण में चंद्रयान-2 को श्रीहरिकोटा में बना सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ऑर्बिटर लगभग 100 किलोमीटर तक चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद अपने ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा के सहारे लैंडिंग साइट का निरीक्षण करेगा। इसके बाद ऑर्बिटर से लैंडर का हिस्सा अलग हो जाएगा। लैंडर और उसमें स्थित रोवर तब जाके चंद्रमा के सतह में सॉफ्ट लैंड करेगा। अब ये सॉफ्ट लैंडिंग है क्या? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा एयरक्राफ्ट, रॉकेट या फिर स्पेसक्राफ्ट लैंडर को ऐसे तरीके से सतह में उतारा जाता है ताकि लैंडर और रोवर में किसी भी प्रकार का क्षति ना पहुंचे। चंद्रयान-1 के जैसा ही चंद्रयान-2 में भी चांद के सतह में लैंडर-2 उतरेगा, लेकिन इस बार सॉफ्ट लैंडिंग किया जाएगा। लैंडिंग के बाद लैंडर से 6 चक्के वाला रोवर निकलेगा जो चंद्रमा के सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। इस रोवर का वजन करीब 20 किलोग्राम का होगा, जो रासायनिक विश्लेषणों को इकट्ठा करके ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा। उसके बाद तथ्य को ऑर्बिटर से इसरो तक भेजा जाएगा। इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के सतह में बने मिट्टी के अध्ययन में मदद मिल सकता है। इस रोवर में 3D कैमरा भी लगे होंगे, जिसे पृथ्वी से कंट्रोल किया जाएगा और सोलर पावर से चलने वाला ये रोवर चंद्रमा के सतह में बने ऊंचे नीचे जगह से चलेगा, जिसमें 10 इलेक्ट्रिक मोटर्स भी रहेंगे जो रोवर को चलने में मदद करेगा। इस प्रकार के मिशन के जरिए आशा करते हैं कि इसरो और एक बार भारत का नाम रोशन करते हुए महाकाश में हो रहे खोज कार्यों में और एक इतिहास रच पाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ चंद्रयान-2 का यह सफर यहीं समाप्त होता है।
आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए खोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।